तो आज फिर सर। से जैसे कल हमने सर खत्म किया था। हाँ बोलिए। सर जैसे कि औपचारिक बात एक ही में बात किया जाए कि सर सिंपल बात जैसे बात हो रहा है वैसे ही पढ़ा जाए कि औपचारिक भाषा में। हाँ औपचारिक ही रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल। देखो, कल हमने खत्म किया था, थोड़ा जल्दी से पुरानी हिंदी का खत्म कर दिया था। तो थोड़ी सी व्याकरणिक संरचना एक बार पुरानी हिंदी की फिर देख लेते हैं, और फिर तुलना करेंगे तीनों की, मतलब अभट्ट की, अपभ्रंश की और पुरानी हिंदी की। और फिर जैसे पुरानी हिंदी और फिर उसके बाद जो जो तुलनाएं होंगी, तो हम तुलनाओं के आधार पर ही चीजें समझते चलेंगे। आज हम करेंगे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। जैसे यूपीएससी में पूर्वी हिंदी में अवधि पूछता है मेनली, और पश्चिमी हिंदी में ब्रज पूछता है, खड़ी बोली पूछता है, और एक आध बार दक्षिणी हिंदी भी पूछा है। हरियाणवी भी है उसमें, भोजपुरी भी है। तो वो कभी पूछा तो नहीं, पर थोड़ा सा हम देख लेंगे ऊपर ऊपर से। तो अभी जैसे जैसे कल हम बात किए थे कि पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं, उसमें ए और औ विकास हो गया था, या फिर री के स्थान पर आ ई उरी आता था। सभी शब्द स्वरांत हो गए थे। स्वरों का ह्रस्वीकरण होने लगा था, स्वर परिवर्तन, उकार बहुलता, अनुनासिकीकरण आ गया था। तो उन सारी चीजों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्याकरणिक संरचना। तो परसर्ग जैसे विकास अभट्ट में बहुत तेजी से हो रहा था। उसमें आप देखोगे अपभ्रंश में तो केवल तीन प्रकार के मिलेंगे। कर्ता और कर्म एक साथ था तो वहां पे मिलेगा। फिर जो तीन डिवाइड थे आपस में, तो उनमें हम परसर्ग देख पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक के लिए परसर्ग होता है, हालांकि करण और अपादान के लिए सेम परसर्ग होता है। जैसे कर्ता ने नए, संप्रदान तय लागी, कर्म को कु, संबंध की के केरा केरी, करण पदान में से तय ते, सौ अधिकरण में मैं मह माह पर पे। अब देखो मैं जो है शब्द, ने, को, का, केर, ये सब केर तो नहीं, लेकिन ये जितने हैं मोस्टली अब हिंदी में भी या फिर मानक हिंदी में दिखने लगते हैं। नई चीज यहाँ पे क्या आती है कि ही विभक्ति से सभी कारक। जैसे समझो कि पहले विभक्तियां अलग अलग होती थी, हर विभक्तियों के लिए अलग अलग कारक का यूज होता था। अब ही विभक्ति से ही सभी कारक यूज होने लगे, चाहे कर्ता की बात की जाए, कर्म हो, या फिर संबंध बनाना हो, कुछ भी बनाना। तो ही विभक्ति हर जगह लगती है। जैसे राजा गरबे बोले माई, कल भी बताया था। और क्या होने लगा नई चीज, पुल्लिंग में बहुवचन ए और अन प्रत्यय ये होने लगा। जैसे अभी अभट्ट में हम देख रहे थे, वहां पे कुछ खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे बेटा, अब बेटा को बहुवचन बनाना है तो ए प्रत्यय लगेगा, तो बेटा का क्या हो जाएगा, बे, बेटे। बेटे। ये प्रत्यय और से लगेगा अन, तो बेटे हो जाएगा। और और अन मतलब प्रत्यय बेटे लगेगा बेटन तो हो जाएगा। बेटन हो बेटन। जाएगा। और स्त्रीलिंग में अन और न और ए और आ लगने लगा, जैसे सखी, तो सखी का क्या हो जाएगा, सखियन। सखियन। आंख, आंख का क्या हो जाएगा, अखिया। ये गजब सर लग रहा है। अखियां हो जाएगा। और लिंग में क्या हुआ, जैसे अभी देख रहे थे वहां पे हम कि नपुंसक लिंग, अवहट्ट में हम क्या देख रहे थे, नपुंसक लिंग या तो स्त्रीलिंग में चला जाता है या तो पुल्लिंग में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अब नपुंसक लिंग लगभग समाप्त हो गए। अब केवल स्त्रीलिंग जो था, तो अवहट्ट की क्या विशेषता थी, स्त्रीलिंग क्या था, इकारांत था कि अकारांत था, कहते हैं सर इसमें अवहट्ट में। हाँ, अकारांत था सर। अकारांत था। और यहाँ पे स्त्रीलिंग अब इकारांत होने लगा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम में जैसे हिंदी में बहुत से शब्द मिलेंगे, समझना कौन कौन से। उत्तम पुरुष में अगर देखो तो मैं, हव, मारे, मेरो, मेरा, तो मैं और मेरा मिल रहा है। मध्यम में तू, तुही, तोर, तेरो, तेरा, तो तेरा मिल रहा है। अन्य में सो, से, और बहुत से हैं, तो वो मिलने लगते हैं, दिखने लगते हैं। विशेषण में वही हुआ कि जैसे कल भी बताया था कि संज्ञा के अनुसार विशेषण लगने लगा। जैसे अगर राम बस है, तो राम में विशेषण क्या लगेगा, जैसे राम लंबा है, हिंदी में समझो राम लंबा है, तो क्या लिखेगा, राम लंबा है। अगर बोलेंगे सीता, तो सीता के लिए क्या प्रयोग होगा,
सीता लंबी है सर, हो जाएगा इसमें। लंबी है हो जाएगी, मतलब जो विशेषण है लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होने लगे। अगर दो लोग और हो जाएं तो फिर वहां पे जैसे सीता और गीता, तो ये दोनों, तो इसको बहुवचन बना के जैसे अभी बताया कि ये आ लगने लगा था, तो सीता और गीता लंबियां हैं, ऐसे कर देंगे। मतलब जैसे राम और श्याम ऊंचे हैं या फिर लंबे हैं। तो विशेषण जो था संज्ञा और मतलब संज्ञा के अनुसार विशेषण चेंज होने लगा। क्रिया में जैसे ड़ा और ड़ू पर सर्ग लगने लगा। पर सर्ग समझते हो, मतलब जो चीजें लास्ट में आती हैं। तो संज्ञार्थ के लिए ड़ा और ड़ू पर सर्ग लगने लगा। तिड़ंत क्रिया के रूप की जगह कृदंत रूप की प्रमुखता हुई। जैसे अभी कृदंत आपको समझाया कि क्री धातु और कौन सा प्रत्यय, ताप प्रत्यय सर था। ता कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय ताप तय प्रत्यय सर। हाँ, तो अब तिडंत की जगह कृदंत प्रत्यय की प्रमुखता बढ़ गई। और नई की चीज क्या हुई कि पूर्वकालिक क्रिया में मतलब समझो कि भूतकाल में ई पर सर्ग यूज होने लगा कि लास्ट में ई लगाएंगे। जैसे रामय, रामई समझ लो, या फिर विदेशा ज- शब्द को कोई होगा, गाना को कर दे हम्म, गवई। जैसे सेम विशेषता भोजपुरी जैसे ई प्रत्यय लगाने लगे। अब जैसे पठतई पठतई। हाँ, अब क्या एक नई चीज मिलती है, संयुक्त क्रिया की प्रवृत्ति बढ़ गई। मतलब दो क्रियाएं साथ साथ होने लगी। जैसे कोई एग्जांपल बताओ। क्या सर, एक से काठी क्या सर। सं- दो। दो क्रियाएं साथ साथ होने लगी, संयुक्त क्रियाएं। हाँ तो जैसे कि यहाँ पर सर लिखा है देखो चाह तो सर इसमें थोड़ा क्या लिखा है? देखो, दो क्रिया साथ साथ होने लगे हम्म इसमें थोड़ा सा इसमें सस्पेंशन है तो क्रिया में सर इसमें क्या जोड़ सकते हैं इसमें। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पुरानी हिंदी क्या की ठीक है क्रिया सर। में मतलब दो क्रियाएं साथ साथ होने लगी। जैसे चलो खाएं, चलो खाएं, चलना भी क्रिया हो गया, खाना भी क्रिया हो गया। अभी तक केवल अभट्ट में जब हम देख रहे थे तो कृदंती क्रिया विकास तो हुआ था लेकिन संयुक्त क्रिया नहीं आई थी। तो अब यहाँ पे जैसे चलो पढ़ें, तो चलना भी पढ़ा हो गया, मतलब चलना भी क्रिया हो गया, पढ़ना भी क्रिया हो गया। तो ये चीजें हमें सामने दिखती। समझ गए? हाँ सर। हाँ, अब शब्दकोश भंडार आप बताओ, देशज शब्द का भंडार होगा या नहीं होगा? होगा सर जैसा शब्द का। देशज शब्द का भंडार होगा। और विदेशा शब्दों की मात्रा क्या होगी? उतनी रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ ही जाएगी सर, बढ़ जाएगी इसमें। बढ़ जाएगी। और तत्सम क्या शब्द क्या होगा? तस्तम शब्द, एक सर तस्तम शब्द की मात्रा सर इसमें भी कुछ देखने को मिलेगी यहाँ पर भी। हाँ, यहाँ पे भी उतनी ही मात्राएं दिखेंगी। और तद्भव में क्या होगा? तद्भव की मात्रा सर थोड़ी कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि सर नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं और नए नए नहीं, और विदेशी भाषा आ रही है। तो इसका मतलब तो बढ़ना चाहिए। समझो कि तद्भव क्या होगा जब विकास हो चुका, सर्वाधिक शब्द बन चुके, अवहट्ट में भी बने, अपभ्रंश में भी बने, साथ साथ पाली और प्राकृत में भी बने। तो अब अनुपात के आधार होगा, बढ़ेगा। तद्भव शब्द अभी भी बन रहे हैं वर्तमान में भी। लेकिन अगर अनुपात में देखोगे तो जैसे ये बताओ, चौथे दिन की आज क्लास है, तो पहले दिन सवाल ज्यादा थे मन में, मतलब अपहट्ट को लेकर, अपहट्ट अपभ्रंश वगैरह को लेकर पहले दिन सवाल ज्यादा थे। दूसरे दिन थोड़ा और सीखा, सवाल और ज्यादा हुए। ठीक है, लेकिन तीसरे दिन से सवाल तो होंगे। जैसे आज पूछा आपने कृदंत क्या है, ये क्या है, सवाल तो हैं, पर पिछले दिनों से कम सवाल है। तो वैसे लेकिन ही सर मात्रा तद्भव। सर, हाँ, लेकिन सर मात्रा में होंगे, मात्रा में होंगे। मात्रा में होंगे, सवाल तो होंगे, मतलब तद्भव तो होंगे, पर मात्राएं अनुपात के आधार पर कम हो जाएंगी। तो हम समझ चुके हैं अवहट्ट, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। अब जैसे इसमें हमने क्या नहीं किया है, साहित्यिक विशेषता अभी हमने नहीं किया है।
और साहित्यिक विशेषता ना तो ज़्यादा अपभ्रंश में है, ना ज़्यादा मतलब हालाँकि मिलेगी ज़रूर, अपभट्ट में भी कमी है और पुरानी हिंदी में उतना नहीं है। तो साहित्यिक विशेषता जब हम अवधि और ब्रज को समझ चुके होंगे, तब हम साहित्यिक विशेषता को पढ़ेंगे कि क्या-क्या साहित्यिक विशेषता है। जैसे अभी हम साथ-साथ क्या कर रहे हैं, भाषिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, शब्दकोश। तो तीनों को साथ कर लिया, अब हम ब्रज और अवधि और साथ खड़ी बोली ले लो। तो इतने को पढ़ने के बाद फिर हम साहित्यिक विशेषता देखेंगे 1 दिन में या फिर 15-20 मिनट में वो हो जाए। जैसे अभी साहित्यिक विशेषता में थोड़ा-सा कि अगर किसी साहित्य में प्रसर्ग विकास हो रहा है, नए शब्दों का विकास हो रहा है, चीज़ें प्रयोग में आ रही हैं, तो साहित्य क्या उतना सॉलिड होगा? जैसे कल हम कोशिश कर रहे थे शब्दों को ढूँढने की, कि ये इसकी परिभाषा या फिर ये इसका विशेषता होना चाहिए। संदेशणों सविर्थौ पर मई, तो अबहट्ट में मई का मैं हो जाना चाहिए, पर हुआ नहीं क्योंकि साहित्यिक विशेषता उतनी निकट नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उसको लगातार प्रयोग करना और प्रयोग में प्रयोग हो ही जाता है अपने आप, तो वो चीज़ें थोड़ी कमज़ोर मिलती हैं, तो उसको लेकिन हम सर कर औ पाएँगे। लेकिन सर औहट में तो हुआ है ना? ठीक है, हाँ, ए और साहित्य ए है, ये और देखो, औ आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक हिंदी के विकास में अपभट्ट, अपभ्रंश का योगदान और एक हिंदी साहित्य के विकास में अपभट्ट और अपभ्रंश का योगदान। तो हमने हिंदी के विकास में अपभट्ट और अपभ्रंश का योगदान समझ लिया कि क्या नई चीज़ें बनी, क्या अभी समान है। हम अब समझेंगे कल कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश और अपभट्ट का योगदान। ज़्यादा नहीं, 1-1 मैं पेज होगा। हाँ, सर बोलिए। कवर कर लिया है, पढ़ लिया सर इसको भी। इजी है ये भी। ठीक है। अब तुलना करें या फिर तुलना भी बाद में ही किया जाए क्योंकि देखो तुलना में कुछ नहीं है क्योंकि हम तुलना साथ-साथ करते ही चले आ रहे हैं। जैसे ए और औ को ले लो, अपभ्रंश में नहीं मिलता, अबहट्ट में मिलता है लेकिन उच्चारण के स्तर पर मिलता है। पुरानी हिंदी में प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे मोर, चखै वगैरह-वगैरह। तो तुलना एक बार सर कर लें या फिर बढ़ जाएँ सर हम ये पूर्वी तुलना और नहीं, आगे सर आगे बढ़ते हैं, ये सब इजी है सर, हो जाएगा। हाँ, ये ईज़ी है क्योंकि क्योंकि हो गया, हमने पहले पहले ही हो गया ये सब। पहले ही हो गया। तो अब देखो थोड़ा-सा उससे पहले एक चीज़ है, भाषा और बोली में अंतर। तो ये आप लिख लो, अपने से करके आना क्योंकि भाषा और बोली में अंतर अगर आप समझे रहोगे, तो चीज़ें ज़्यादा सरल होंगी। एक काम आपके लिए कि भाषा बोली में अंतर आप समझ लेना। जैसे एक मैं ओके। छोटा-सा बताऊँ कि भाषा बोली में कुछ अंतर ही नहीं है। अंतर बस इतना इतना है कि उसे शासन द्वारा या फिर साहित्य द्वारा मान्य मान लिया गया और बोली बस जन समाज की भाषा बनी रह गई। तो अगर ऐसा हुआ कि जैसे ब्रज और अवधि है, तो ब्रज और अवधि आप देखोगे कभी-कभी सवाल में पूछ लेता है कि ब्रज भाषा को समझाओ और कभी-कभी पूछ लेता है ब्रज बोली और खड़ी बोली में अंतर बताओ। तो कभी बोली बोल देता है, कभी भाषा बोल देता है। तो ये भी हो सकता है कि भाषा कभी-कभी जो भाषा है, वो कुछ समय बाद बोली बन जाए। जैसे अभी हिंदी हमारी भाषा है, ठीक है? अब कुछ समय ऐसा बीता कि हो सकता है कि अंग्रेजी में हम ज़्यादा काम करने लगे। मतलब समझो 500 सालों बाद, तो अंग्रेजी में काम करने लगे, हिंदी बस थोड़े क्षेत्रों की बन जाए, तो वो भाषा नहीं बचेगी, वो बोली हो जाएगी। तो उसको आप पढ़ना, अंतर को अंतर हालाँकि आ सकता है, कभी आया नहीं है, पर अंतर में आप ज़्यादा दिक्कत मत लेना। जैसे पढ़ोगे तो आपको साफ-साफ समझ आएगा कि भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण जैसे व्याकरण को समझाऊँ मैं। आप कौन-सी बोली बोलते हो अपने गाँव में? ये भोजपुरी सर। भोजपुरी, ज़रा कुछ बोलो। सर क्या बोले, वो मिक्सी कहें तो सर मिक्सी हाँ, भोजपुरी है। कोशिश करिए। जैसे कि तू खैला, तू पढ़ला, एक सिंपल भाषा। देखिए, तुम तू क्या कर रहे खइला हो, ये तो हाँ। हाँ, बिल्कुल। तू खइला, तू पढ़ला। अब इसको मैं बोल दूँ खइला तू, तो क्या ये गलत हुआ? नहीं। नहीं गलत हुआ। अब अगर मैं हिंदी में बोलूँ, तुम खाओगे, सही है। खाओगे तुम में गलत हो गया, व्याकरणिक आधार पर तो गलत हो गया। तो भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, लेकिन बोली का क्या हो पाएगा? कैसे भी सेट कर दो, बोली, बोली ही रहेगी।
सर यह भी है कि समाज द्वारा परिवर्तन होते रहता है बोली का। हाँ, अब समाज द्वारा भाषा का परिवर्तन होते हैं। और अब भाषा का सर भाषा में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, भाषा में जैसे हम पढ़ेंगे, कामता प्रसाद गुरु हो गए या फिर किशोरी लाल हो गए, इन्होंने कैसे भाषा को निश्चित किया, कैसे शब्दावलियों को परिष्कृत किया, क्या-क्या योगदान दिया। तो इन योगदान को जब हम समझेंगे, तब हम समझ पाएँगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, थोड़ा और करीब से। कल आप पढ़ना, फिर बताना अगर ना समझ आए। अभी हम चलते हैं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में, ठीक है? ओके। हाँ जी सर। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में मूलतः हमको 5 भाषाएँ 5 बोलियाँ मिलती हैं। कौन-कौन सी? एक सर, सर पश्चिमी पश्चिमी हुँ, और पूर्वी में सर। पश्चिमी मतलब पश्चिम की। हाँ, देखो, ब्रजभाषा हो गई पहली, खड़ी बोली हो गई दूसरी और उसके अलावा बुंदेली, कन्नौजी, दक्खनी, हरियाणी 6 प्रकार की बोलियाँ हैं। पर यूपीएससी ने केवल 2 ही पूछा है। दक्खनी को मुझे याद नहीं है क्लियर, पर मैंने एक आंसर लिखा था, तो हो सकता है पूछा गया हो। पर मूलतः हम अपना फ़ोकस करेंगे ब्रजभाषा और खड़ी बोली। अब देखो कि ब्रजभाषा यूज़ किया जा रहा है, खड़ी बोली यूज़ किया जा रहा है और वर्तमान में ब्रजभाषा भी ब्रजबोली हो गई है। जैसे अभी हम समझ रहे थे कि कुछ बोलियाँ होती हैं जो समय के अनुसार भाषा से बोली में चली जाती हैं। भाषा वो क्यों थी? क्योंकि वो साहित्य की भाषा थी। मथुरा या फिर कहें कि कानपुर से देहरादून तक के लोग उसे शासन में अपना चुके थे, उससे यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब वो बोली बन गई क्योंकि अब वो सीमित दायरे पे हो गई है। अब ब्रज क्षेत्र में ही बोली बोली जाएगी और साथ-साथ कुछ और क्षेत्रों में बोली जाती है। तो उसकी सीमितता के कारण अब ब्रज भाषा ब्रज बोली में हो गई और आप उसको ब्रज भाषा भी लिख दो तो कोई गलत नहीं होगा। तो हम पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी क्या है? तो पश्चिमी हिंदी एरिया क्या लगता है आपको? कौन-सा एरिया होगा? सर पश्चिमी बोली में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और हुँ। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर सॉरी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, फिर हो जाएगा राजस्थान में आ जाएगा सर, यही सब आ जाएगा। और फिर हरियाणा हो जाएगा। हुँ। देखो इसमें क्या लिखा है, अम्बाला से लेकर अम्बाला शायद पंजाब का है। अम्बाला से लेकर कानपुर तथा देहरादून से लेकर महाराष्ट्र तक। मतलब अगर मैप बनाओ आप ऊपर जैसे टॉपर की कॉपी देखोगे ना तो मैपिंग भी थोड़ा करते हैं। तो थोड़ा मैप बनाओगे तो ऊपर आप क्या देहरादून बना देना, देहरादून मतलब सर्कल बना देना, उसमें लिख देना बाहर देहरादून और नीचे सीधे लाइन जाने देना जैसे तीर का निशान होता है ना कि नीचे जा रहा है। तो महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक जाने देना। तो क्या बोल रहा है ये कि अम्बाला से लेकर कानपुर तक और देहरादून से लेकर महाराष्ट्र तक। जैसे आप एरिया समझा रहे होगे ना, तो वहाँ पे बता देना। तो इतने क्षेत्र में ये बोली जाती है। इसका क्या क्यों प्रसिद्ध हुई? तो लगभग 6 करोड़ लोग बोलते हैं और अमीर खुसरो से लेकर वर्तमान रचनाकार, जैसे कुछ रचनाकार आपको अभी भी मिल जाएँगे, जो पश्चिमी हिंदी में आपको लिखते मिलेंगे या फिर बोलते मिलेंगे। और दक्खनी हिंदी अब ये हैदराबाद तक भी फैल गई है। तो उसका एक हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट ब्रजभाषा की, ज़्यादा संदर्भ बनाने की ज़रूरत नहीं है, भूमिका हम नहीं बनाते हैं। तो ब्रजभाषा से क्या समझते हो? कहाँ की बोली होगी मूलतः? इस समय में ये वाला सर, ये समझ में नहीं है कहाँ से पढ़े हैं। अ, पश्चिमी बोली सर, कहाँ से कौन सा पेज है नहीं पता है, पहले पढ़े हैं ये मध्यकाल के अवधि वाला सर पढ़े थे, वो वाला नहीं पढ़े थे, पश्चिमी बोली वाला। एक हाँ, देखो इसमें पढ़ते हैं हम। पश्चिमी हिंदी क्या है? मतलब जैसे हाँ ठीक है, यूपी ही मान लो, मथुरा, आगरा और उसके आसपास तक फैला हुआ है, तो मूलतः यूपी हुआ। लेकिन हम यूपी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ब्रज भाषा और अवधी भाषा में तुलना पूछेगा। अब अवधी भी यूपी की है, ब्रज भी यूपी की है, तो वहाँ पे भिन्नता दिखाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे यूपीएससी प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रज हो गया, अवधी हो गया और मैथिली पूछा था और भोजपुरी पूछा था और एक मैप बना के दिया था
और पूछा था कि अवध क्षेत्र या फिर अवधि बोली कहाँ की है, ए बी सी डी, तो ऐसे करके दिया था। तो अगर मैपिंग कर लोगे तो थोड़ा पीवाईक्यू, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में भी थोड़ा आपको हिंट रहेगी। तो यूपी नहीं, मथुरा आगरा विशेष यूपी मानो। मथुरा आगरा समझ गए कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैप में आप देखना हम्म। मथुरा आगरा कहाँ है, वहां पे समझना कहाँ पे है। ठीक है, ये दूर दूर तक फैला हुआ है। जब हम आदि काल में जाएंगे तो पिंगल वगैरह पढ़ेंगे, डिंगल पिंगल, तो उसको देखेंगे। अब पिंगल इसको भाखा के नाम से बोलते हैं। हाँ, वेस्ट यूपी। पिंगल इसको भाखा के नाम से बोलते हैं। अब इसकी विशेषता हम जैसे समझे, तुलना देखना। अब मैं विशेषता बताऊंगा, आप बताना किससे मैच कर रहा है। एक विशेषता ये है कि ए तथा औ का सही उच्चारण ब्रज भाषा की खास विशेषता है। किससे तुलना कर रहा है? ऑप्शन दूं? सर, आना ऑर्डर से सर। अभट्ट से तुलना कर रहा है। क्या पुरानी हिंदी से मैच कर रहा है? मैच कर रहा है सर, लेकिन इसमें थोड़ा विकास ज्यादा हो गया सर। हाँ, किसमें ज्यादा विकास हुआ? हिंदी में सर। पुरानी, हाँ, पुरानी पुरानी हिंदी हिंदी में ज्यादा पुरानी। विकास हुआ और अबहट में थोड़ा कम। तो पूछ सकता है कि पुरानी हिंदी और ब्रजभाषा में तुलना, या फिर जैसे अगर बताना हो कि ब्रजभाषा, तो बता सकते हैं पुरानी हिंदी का एक विकास क्रम कि ए और औ का सही उच्चारण होने लगा। अभी तक केवल अधिक प्रयोग हो रहा था, और अबहट में क्या था, ए और औ को आई और औ के रूप में मिल रहा था, लेकिन अब उच्चारण सही हो गया। जैसे मैना, मैं हो गया, मौर या फिर मौका, तो ये शब्द आने लगे। पहले कैसे बोला जाता था? महीना, मौका। तो अब उच्चारण भी सही हो गया, तो इसकी एक खास विशेषता है। तो जैसे एक सवाल मान लो आए कि ब्रजभाषा ने हिंदी के विकास में क्या योगदान दिया, तो बताओ क्या योगदान दिया होगा? यहाँ पर सर, यहाँ पर सरली अब कौन सा सर, अब से सर सवाल क्वेश्चन पूछिए सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आए कि ब्रजभाषा ने हिंदी के विकास में क्या योगदान दिया होगा, और मैंने केवल आपको एक विशेषता बताई है कि ए और औ का सही उच्चारण होने लगा, तो यही है, यही ना योगदान दिया होगा, और क्या दिया होगा? इसमें और सर बढ़ा के लिख सके कि यहाँ पर सरलीकरण होने के कारण ब्रज भाषा में देखो, सर ब्रज और मैं सर। बताता हूँ, समझो। यहाँ पे हम आधार इसलिए नहीं बनाते क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, और 20-20 पॉइंटर होते हैं। 10 पॉइंटर आपको मिलेंगे कि भाषिक विशेषता में, 10 पॉइंट मिलेंगे आपको व्याकरणिक विशेषता में। तो इसलिए हम ज्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे, हम बस सीधे बोलेंगे। अगर 10 नंबर का सवाल है तो 10 पॉइंट दे देंगे, तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बताओ कि ए और अ का विकास जो ब्रज भाषा में उच्चारण के सही उच्चारण के रूप में होने लगा, हिंदी की एक प्रमुख विशेषता है, बस खत्म। दूसरी चीज इसकी क्या विशेषता आती है? अच्छा बताओ, अबहट में अकारांता था, इकारांता था या उकारांता था? सर और जी, मैं बताता हूँ सर, जैसे कि अकरांता था सर, अकरांता। अकारांता था, पक्का है? हाँ सर। और यहाँ पे हो जाता है ओकारांता हो जाता है। जैसे आया का क्या होगा? ओकरांता आया, ओकरांता सर आया रानो यहाँ पर। हाँ हाँ, ओकारांता हो रहा है, तो आया का क्या होगा? आया, अब ओकारांता हो रहा है तो आया। आया। ओकारांता, देखो, ए और ओ का विकास मैंने करा दिया। अब ओ है, ये ओ, ओ की मात्रा लगाओ ना। अरे यहाँ पे या नहीं हटता है, या हटता पाली वाली में हटता था, या फिर अपभ्रंश में भी नहीं हटता था। ब्रज है, ब्रज। हाँ, सूरदास का पद याद करो ना। मेरो तो गिरधर गोपाल नहीं, ये तो दूसरा है, ये उनका मीराबाई का। तो उनके में भी उकारांता देखो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो दूसरो, मेरो, तो यहाँ पे ओकारांता मिलता है। जैसे होता का क्या होगा? होता का, हु, हुआ हो जाएगा सर। ये, हो तो करो ना, वाह क्यों कर रहे हो?
हाँ हो तो देखो, केवल ओ की मात्रा लगेगी, ओकारांता मतलब लास्ट में ओ आएगा, शब्द नहीं बदल रहे हैं। अब हम ब्रज में पहुंच गए हैं। जब हम प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पाली वगैरह वगैरह में थे, तो वहां पे शब्द भी बदल जा रहे थे। जैसे अगर ज्या त्या है तो ज्या हो जाता था, च्या हो जाता था। अब यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं है। अब ये हम हिंदी के और करीब जा रहे हैं। तो आप हिंदी को सोच के किया करो, ब्रज जो करो तो बस उतना सोच के। जैसे आपकी भाषा में एक विशेषता है भोजपुरी में, जैसे आपको थोड़ा बोलना हो तो बोलिए अपनी भाषा में थोड़ा। थोड़ा। थोड़ा बोलते हैं थोड़ा ना पानी ला। थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा। थोड़ा। थोड़ा पानी लाओ। हाँ तो यहाँ पे भी होने लगा, रा का ड़ा तथा ड़ा का ना होने लगा। मतलब जैसे वहां पे ड़ा का रा हो रहा था, तो यहाँ पे रा का ड़ा होगा। जैसे परे, बस अपने मतलब तुलना में आप समझना जस्ट उल्टा होगा। जैसे भोजपुरी में होता है ड़ा का रा हो जाता है, तो यहाँ पे रा का ड़ा हो जाएगा। परे का क्या होगा? बड़े हो जाएगा सर। हाँ पड़े हो जाएगा, ऐसे। हाँ सर। और ड़ा का ना हो जाता है। जैसे आप, हाँ जैसे सर। मैं पुरानी हिंदी में एक विशेषता बता रहा था कि जो पश्चिमी हिंदी है वहां पे ना का ड़ा होता है, और पूर्वी हिंदी है वहां पे और आ का नाम। और आ का अड़ा नाम। का नाम। लेकिन ब्रज भाषा में ऐसा नहीं है। बाकी और में है, राजस्थानी हो गया या फिर हरियाणवी हो गया, दक्खनी हो गया, वहां पे है। लेकिन ब्रज में नहीं है। ब्रज में ना ही होता है। जैसे बाण, बाण का क्या होगा? बान हो जाएगा सर। नौ हो जाता है, बाण, बान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बाण हो जाएगा। तो इतना समझ गए, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। देखो एक बार फिर से रिवीजन करो। ए और अ का सही उच्चारण होने लगा, ओकारांता की प्रवृत्ति बढ़ गई, और साथ ही एक नई चीज हमको दिखी कि रा की जगह ड़ा हो गया और ड़ा की जगह ना हो गया। तो हमने तीन चीजें पढ़ी। अब एक चीज और हमें समझ आती है। जैसे मैंने एक कॉपी देखी थी, तो वहां पे उन्होंने गलत लिख दिया था। अवधि की विशेषता उन्होंने ब्रज में लिख दी थी, मतलब ब्रज की विशेषता अवधि में लिख दी थी। तो ये गलती हमको नहीं करना है। अवधि की विशेषता अवधि में ही रहेगी, और यहीं पे दिक्कत होती है। जैसे चौथा नंबर है, महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण करने की प्रवृत्ति ब्रजभाषा में स्पष्ट दिखाई। महाप्राण का अल्प प्राण करना मतलब क्या हुआ? जैसे समझाओ। कैसा? हाँ, महाप्राण का अल्प प्राण। हम्म। सर जैसे महाप्राण में ख होता था, घ होता था, जैसे तो उसमें अ हुआ, तो उसमें अ का य हो जाता है, और इसमें महाप्राण में ह हो जाता है। हाँ देखो, महाप्राण पहले, अभी हम पुरानी हिंदी में अगर जाए ना, तो वहां पे चीजें बदल रही थी। मैं ऐसे बता रहा था कि जो महाप्राण है उसके लिए एक नया स्वर आता था, हा आता था। जैसे कथा का कहा हो जाता था। लेकिन ब्रज में थोड़ा अलग है, महाप्राण अल्पप्राण में बदला। जैसे मुझ, तो मुझ, देखो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा वर्ण। मतलब चा छा जा झा, झा चौथा है ना, फोर्थ वर्ड, यानी महाप्राण है। तो इसको अल्प प्राण करो, मतलब एक दो तीन कोई बना दो। नहीं सर, समझ में कहना क्या चाहते हैं इसे। देखो जैसे का खा गा घा अंगा हुआ, तो महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं? दूसरे और चौथे, खा और घा हम्म। होगा। अल्प हम्म। प्राण कौन सा होगा? का और गा, ग होगा। और अंगा मान लो। अंगा हालांकि तब विकास नहीं हुआ था उतना, तो का और गा मान लो। तो यहाँ पे अगर हमें महाप्राण को अल्प प्राण बनाना हो, तो चा छा और झा, मतलब छा और झा, ये दोनों महाप्राण है। तो मुझ हम्म। में महाप्राण आपको दिख रहा है, झा। हाँ सर। हाँ हाँ। इसको अल्प प्राण बना के मुझ नहीं कर दोगे?
कैसे सर, ज कैसे करेंगे? या तो आप मुझ करोगे या तो आप मुझ करोगे, तो कौन सा आपको सही लग रहा है? मुझ, मुझ। सर ज वाला अच्छा लग रहा है, मुझ नहीं हो रहा है, मुझे हाँ, होगा सर। मुझ का अर्थ बदल जाएगा। तो मुझ के हाँ। जैसे, देखो अंग्रेजी में समझो। जा की स्पेलिंग क्या होती है? जे। झा की हम्म। होती है जे एच। अब अगर महाप्राण है तो मतलब अधिक ध्वनि निकलेगी, मतलब हा ध्वनि निकलना महाप्राण होता है। जैसे हमने पढ़ा कथा का कहा बनाया, तो कहा, हा जब बोलोगे तो वहां पे गर्म श्वास निकलेगी, कहा। ठीक है। हाँ अब अगर उसमें से हम जे एच में से यच निकाल दें, केवल जे बचे, तो जे बचेगा जा। ध्वनि निकलना बंद हो गई, श्वास अधिक खर्च होना हम्म। बंद हो गई। तो ये हो गया मुझ। ठीक है। सर सम मुझे मुझे लगता है सर, मुझ मुझ से मुझे हम लोग के यहाँ बनता है, नहीं होता है कि साइड में होता है, हाँ तो उसी से मुझ बना है, हाँ जो यूज होता बिल्कुल। है मड़ाई टाटी ऐसी करने के लिए। देखो फिर क्या होने लगता है कि जैसे इसमें प्रवृत्ति बदलने लगती है, लेकिन अब अवधि में क्या होता है, महाप्राण अलग हो गए और अल्प प्राण अलग हो गए, मतलब उनकी अपनी अपनी विशेषता। तो वहां पे मुझ ही रह गया, और मुझ के बाद ये हिंदी में जाके मुझे बन गया। तो अवधि की ये विशेषता जो मुझ वर्ड है, महाप्राण और अल्पीकरण समान, अल्प प्राणीकरण समान रहते हैं, तो अवधि की विशेषता हिंदी में जाती है। तो उस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है। सर। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। जी सर, आगे बढ़िए। तो ये हम समझ गए कि महाप्राण जो ध्वनियां हैं, अल्पीकरण होने लगा। मतलब ऐसा भी नहीं है पूरी तरीके से हो जाएगा, लेकिन मोस्टली दिखने लगा। अगला देखते हैं आप क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अवधि की तरह पुल्लिंग एक वचन के अंत में उ और स्त्रीलिंग के वचन में ई। मतलब क्या हुआ कि पुल्लिंग में उकारांत और स्त्रीलिंग में ईकारांत, है ना? हाँ सर। जैसे राम लिखा है, तो राम का क्या करेंगे? राम तो पुल्लिंग है सर, तो पुल्लिंग में उकारांत हो रहा है, तो उ रामू कर रामो हो देंगे, जाएगा सर, है रामो हो ना? जाएगा। उ और अगर सर, है कलुष। सर ये कितने पेज, सर कितने पेज में नहीं मेरा पढ़ा, ये वाला तो पढ़ा था लेकिन ये समझ नहीं आया कितने पेज में है, कितने सर पेज में है ये वाला? पेज नंबर देखो कहीं पे मिलेगा आपको, इसमें क्या बोलते हैं, पांचवें पार्ट में है, आगे मिलेगा आपको। अब अगर कलुषित है, ठीक है, कलुषित से समझना। अगर कलुषित है, इसका किसमें, अवधि में या फिर ब्रज में बन के हुआ कलुषा। कलुष, कलुषा कैसे लिखेंगे? कलुष मान लो, कलुष। अब बताओ कि कलुष मतलब क्या होता है? अंदर की जो ग्लानि होती है, तो ग्लानि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है सर। स्त्रीलिंग है। ई पर, तो ई ई प्रत्यय लगता लगा था, हुआ। तो हाँ क्या ई हो प्रत्यय है जाएगा? सर। क्या अ, हो जाएगा? कलानी है कि गलानी सर, गलानी हम बोले ई प्रत्यय स्त्रीलिंग है। ग्लानि तो अर्थ मैंने समझाया, कलुष का क्या हो जाएगा? कलुष, कलुष सर। अ, कलुषाई हो गया। कलुषी। इकारांत लगता है ना स्त्रीलिंग में। हाँ हाँ सर। तो उससे फिर कलुषाई। बनता है क्या? राम दरस मिट गई कलुषाई। राम के दर्शन से मेरी समस्त कलुषाई या फिर ज्ञानी या अज्ञानता, शायद होता है अज्ञानता, मिट गई। तो ऐसे जाके ये बनता है कि अवधि, जैसे तुलना भी आता है ना, तो अवधि और ब्रज में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए सेम है, कि पुल्लिंग में एक वचन के लिए उकारांत और स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए ईकारांत। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। सर आपने क्या बताया, पुल्लिंग में उकारांत लग रहा है, स्त्री में इकारांत, यही नु सर? हाँ यही बता रहा हूँ। आगे सर बढ़े? ये वाला सर नहीं पेज समझे? वाला नहीं मिल रहा है, फिर बताओ। क्या समझ में आ गया सर, लेकिन पेज वाला नहीं मिल रहा है, ये वाला सब पढ़े नहीं है। तो ये वाला तो आप बोल रहे हैं, ये वाला समझ में आ रहा है सर, लेकिन ये जो बताए थे आप, लाले टॉपिक जो भेजे थे सर, ये वाला नहीं, इससे पहले हाँ भेजे थे भाषा वाला,
ये वाला सर पेज नहीं पता चला कितना पेज में था। फोटो फोटो देख एक खाली लीजिए, बता मैं दीजिए ना भेज सर। दूँ। हाँ, फोटो भेज तो दे रहा हूँ। पेज सर बता अब दीजिए, देखो, पेज नहीं हैगा? पेज इसमें 7 लिखा है, अब समझ नहीं आ रहा कौन सा 7 है। ओह सर, मेरे को भी देखो, समझ में नहीं आ फोटो रहा है। देखो आप। अब ओके सर। आगे देखो, तो मतलब अवधि और ब्रज की सेम समानता हो गई। अगला अगर हम देखें तो ब्रज भाषा में परसर्गों का सामान्यतः अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के समान ही मिलता है। अन्य आर्य भाषाओं मतलब अबहट्ट हो, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे पुरानी हिंदी हो, अवधि हो, हर जगह पे परसर्ग में ज्यादा बदलाव नहीं है। अब देखो ये बताओ कि जब विकास इतना आगे चला गया है, तो अब परसर्ग में भी बदलाव करेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? परसर्ग तो लगभग समान रहना चाहिए। इसमें पर सर कुछ बदलेगा इसमें तो हमको लगता है, क्योंकि सर बदलेगा लेकिन बहुत आगे देखो, के। देखो क्या बदल सकता है? ज्यादा से ज्यादा ओकारांता की प्रवृत्ति है, तो ओकारांता आ जाएगा, जैसे सो हो गया, या फिर को हो गया, या फिर नो हो गया। तो ऐसे परसर्ग मिल जाएंगे। लेकिन और क्या बदलेगा? कर्ता के लिए नए नए ही रहेगा, संबंध के लिए को कहो की के ही रहेगा, कर्म के लिए को ही रहेगा। अब इसको आपको तुलना करनी है जैसे अवधि से या फिर हिंदी विकास में, तो आप बता देना कि लगभग अधिकतर परसर्ग ब्रज भाषा या फिर अवधि भाषा से ही विकास करके लिए गए हैं। तो परसर्ग का ज्यादा कुछ डिफाइन करना है या फिर आगे बढ़े डायरेक्ट? आगे सर बढ़े, पर में कोई खास थोड़े नहीं है। हाँ, जैसे राम दरस मिट गई कलुसाई, तो राम दरस सु है तो सु परसर्ग होगा। कलुसाई ई है तो मतलब स्त्रीलिंग था तो ईकारांत लग गया। राम पुल्लिंग था, एक वचन था तो उकारांत मिल गया। मिटी, फिर मिटी मतलब मिटना, मिटना भी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे भी ईकारांता लग गया। तो वैसे ही हम पहचानेंगे कि कैसे चीजें होती हैं। अब आगे देखते हैं, एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए ए, अन, इन जैसे प्रत्यय लिखे लगे। जैसे किताब, किताब का बनाओ, बहुवचन बनाओ किताब का। किताबें सर। किताबें क्या हिंदी के समान नहीं है? समान है सर। क्या किताबों होता है या फिर किताबें ही होता है? किताबें होता है सर, किताबों नहीं होता है। किताबें देख होता है। लीजिए। और रोटी का क्या होगा? रोटी, रोटियां सर। हिंदी में नहीं, ब्रज में। यहाँ प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे ए, अन, इन प्रत्यय है। ए, रोटियां, रोटी, रोटी सर, रोटी। रोटिन, रोटिन। अन प्रत्यय लगे नहीं सर, रूटीन। अन प्रत्यय लगेगा। अब देखो एक चीज मैं जहाँ पे यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हम विकास में बताना चाहेंगे तो वहां पे एक चीज तो बोल देंगे कि जो ए प्रत्यय है तो वो विकास में हुआ, ठीक है। लेकिन हमें अन और इन प्रत्यय नहीं लिखना है, या फिर लिखेंगे भी तो एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि जैसे धोबी तो धोबिन, तो स्त्रीलिंग वगैरह में चल जाएगा, उसमें हिंदी में भी होता है। हालांकि वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, केवल ए प्रत्यय। जब आप तुलना करना तो वहां बताना कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ब्रज भाषा का ए प्रत्यय लगता है। और आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना कि अन प्रत्यय कहीं पे लगता है या फिर नहीं लगता। अगर लगता है तो एग्जाम्पल के साथ दे देना आप, ठीक है। जी सर। समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब जरूरी नहीं है कि हर परसर्ग ही या फिर हर तरीका ही यूज होने लगे। ये प्रत्यय है तो अन या इन प्रत्यय नहीं लगता, बहुत कम जगह पे लगता है, और लगता है तो एक वचन से बहुवचन वो नहीं बनता। कभी कभी वो, जैसे आप एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इन प्रत्यय लगा दिए और कर दिए पंडित का पंडिताइन। अब हुआ क्या? वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ, और आप बता रहे हो एक वचन से बहुवचन। तो ये छोटी छोटी गलती ही हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, हाँ जैसे आगे है, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ई, इनी, आइन और आनी।
देखो यहाँ पे जो लिखा है, ई, हम्म, इनी, आइन और आनी प्रत्यय लगने लगा। जैसे देवर पुल्लिंग है, तो देवर का क्या बना? हेलो। हाँ सर, हेलो। देवर का क्या बना? देवर मान लो पुल्लिंग है, तो सर ई, इसमें इनी, प्रत्यय आइन या फिर आनी प्रत्यय लगेगा, कोई सा लगा के देखो। देव। देवरानी, ठीक है। तो इसको स्त्रीलिंग को भी समझ गए कि ई जैसे आ, मीठा, मीठा मान लो पुल्लिंग है, तो उसको अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो मिठाई हो जाता है। मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ कि स्त्री मिठाई स्त्रीलिंग होता है, तो वो ई प्रत्यय से ही बना है। जैसे शायद सूरदास के काव्य में मिलता है, अ, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ चले गए माखन रोटी। नहीं नहीं, सूरदास नहीं है, रसखान है। ठीक है, छोड़ो उसको। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं। अब सर्वनाम बताओ, ज्यादा अंतर होगा वर्तमान हिंदी से? एक सेकंड सर, रुकिए। हाँ सर, एक सेकंड सर, नाम। हाँ, तो अंतर होगा सर, क्या थोड़ा अंतर थोड़ा। होगा? क्या अंतर होगा? जैसे यहाँ पर तुम्हार होगा तो यहाँ पर तुम हो जाएगा। मैं यहाँ हिंदी में ये मैं हो जाएगा सर, वहाँ पर क्या सर? ये बताओ कि हिंदी में तुम्हारा होता है, तो यहाँ पे तुम्हारो हम्म। क्यों हुआ? तुम्हारो क्यों हुआ? सर क्योंकि वहां पर ए और ए ओ सर ए ओ आए हुए थे, ओ और सर जैसे कि प्रत्यय था, हस प्रत्यय हाँ था, हाँ तो उसमें सर ओ और ओ की मात्रा नए नए विकसित हुए थे। तो जैसे जैसे विकसित हुए, ये इनकी भाषा आगे बढ़ने लगी और इसमें ज्यादा विकसित हो गए हिंदी हाँ। प्रत्यय। देखो, हिंदी में नॉर्मल हो जाता है, पर ब्रज भाषा में ओकारांतता लगता है, मतलब अंत ओ से होगा। तो अब तुम्हारा, तुम्हारो हुआ है, तो वही चीज है दिखा है। जैसे हाउ, तो है का ह हुआ है अगर, तो वो प्रत्यय से। मेरा का अगर मेरा हुआ है, तो उसी चीज से हुआ है। हमारा का हमारो हुआ है, तो ये उसी चीज का एक उदाहरण दिखता है। ठीक है। अब जैसे आप अगर अ, व्याख्या कर रहे हो, तो व्याख्या में आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, तो वहां पे अगर आप सिर्फ प्रत्यय देख लोगे, कि सर्वनाम अगर देख लीजिए कि कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है, तुम्हारो अगर यूज हुआ है, तो क्या वो अवधि की विशेषता है? तो आपको मिलेगा कि नहीं, वो अवधि की विशेषता नहीं है। ठीक है। अवधि की पता है क्या क्या विशेषता है? जैसे सर्वनाम में नहीं। मैं, मह, मो, मोसे, मोही, या फिर तू तो का, तो ही तो। अब देखना, तुलना करो आप जस्ट, सर्वनाम ब्रज का देखो और सर्वनाम अवधि का देखो। अगर अवधि में सर्वनाम को मिल ही नहीं रहा, तो आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि ब्रज भाषा है या फिर अवधि है। और अवधि में कितने लोगों ने लिखा है? मतलब अपने सिलेबस की बात कर रहा हूँ। केवल लिखा है जायसी ने और तुलसी ने। कुछ और मिलेंगे, हालांकि वो अपने काव्य में नहीं है। ठीक है। अब ब्रज में आपको सूर मिलेंगे, और कौन मिलता है ब्रज में? सूरदास मिलेंगे, बिहारी मिलेंगे। हाँ, दो मान लो। तो अब वहां पे पहचानना आपके लिए सरल हो जाएगा कि आप सिर्फ सर्वनाम देख के पहचान जाओगे। तो सर्वनाम जैसे ही देखे, तो वैसे ही आप बस संदर्भ बना लिए और एक पॉइंट आपको और पता चल गया। समझ रहे हो कैसे फायदा होगा उसका? हाँ सर, बताने आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, जैसे और आप सर। पिछली बार पूछते थे कि पहचाने किसका, कि काव्य किसका है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो छोटी छोटी चीजों से आप समझोगे कि तुलसीदास रामचरितमानस का जो सुंदर कांड और उत्तर कांड है, अवधि में लिखे हैं। और अगर अवधि में लिखे हैं तो सर्वनाम से देखना चाहिए, परसर्ग से मत देखना। क्यों नहीं देखना है परसर्ग से? क्योंकि परसर्ग अवधि में समान है। ठीक है। और ओकारांतता भी लगभग मिल सकती है आपको, शायद ओकारांतता ही है, नहीं उकारांतता है। तो ओकारांता उकारांता से पहचानने जाओगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ग्लिच हो कि नहीं, फंस नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। तो वहां पे आप सर्वनाम से बहुत आसानी से समझ। जैसे उत्तम पुरुष में पता है कौन से सर्वनाम है? मे, मह, मो, मोसे, मोही।
और यहाँ पे मैं, हव, मोही, मेरो, हम, हमन, हमही, हमारो बिल्कुल अलग है। तो वहां से आप पहचान लेना कि किसका है। ठीक जी, है, हाँ सर, आगे उसी दिन बढ़े। आप बताए थे, उसी दिन। हाँ सर, आगे बढ़िए सर। अब देखो, ब्रज भाषा की क्रिया संरचना में वर्तमान काल के लिए ता रूप, अभी कृदंत प्रत्यय लग रहा था पुरानी हिंदी में, और यहाँ पे क्या लग रहा है, ता रूप। सेम चीज है, पर जरूरी नहीं है कृदंत रूप ही हो। कृदंत मतलब क्री धातु और ता प्रत्यय। तो जैसे ता रूप लगता है काढ़त, कढ़त, काढ़त। समझ गए, ता प्रत्यय लगाना। जैसे एक उदाहरण कोई सा दो। एक सर, हाँ, दूसरा चीज करा। हाँ सर, आपसे बोलिए सर, अब बता देता हूँ। क्रिया क्रिया संरचना में वर्तमान काल के लिए ता रूप लगता है। इसका हाँ, क्या मतलब? इसमें एक ताप एक प्रत्यय से। हाँ, एक ता रूप लगता है, प्रत्यय ही मान लो। जैसे काढ़त, कढ़ती, काढ़तु। तो एक उदाहरण देके बताओ। सर इसमें हमको समझ में नहीं आया, क्या बताना है सर, पूरा ऐसा समझ में नहीं आया। एक ताप वाक्य, प्रत्यय तो कोई भी किस। वाक्य बना सकते हो, मैं पूछ रहा हूँ, वाक्य बना सकते हो। हाँ सर, जैसे मैं करता हूँ सर, क्या नहीं सही है कि नहीं, मैं करता हूँ सर इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जैसे एक सर्वनाम का यूज कर लो, मैरो सर्वनाम, ठीक है, या फिर हमारो सर्वनाम यूज कर लो। एक प्रवृत्ति यूज कर लो, जैसे आया, गया, तो आयो, गयो, क्योंकि ओकारांता लगता है। और एक तारूप, क्रिया के लिए तारूप यूज कर लो। जैसे कि मेरो घर पढ़ाई हो तो। हालांकि पढ़ाई भी जैसे स्त्रीलिंग बना सकते हो, तो स्त्रीलिंग में इकारांता लगती है। तो मेरो घर पढ़ाई हो तो, तारूप आया। हाँ सर। मेरे घर में अच्छा। पढ़ाई हो रही है, वर्तमान काल है कि नहीं है? हाँ सर। तो आप देखो, ट्रांसलेट भी आप कर सकते हो। और ट्रांसलेट क्यों बता रहा हूं, जैसे सूरदास का काव्य लिखा रहेगा। अब काव्य वहां पे लिखा रहेगा तो कुछ शब्द होंगे जो नहीं समझ आएंगे। लेकिन अगर हो तो लिखा है तो उसको समझ आना चाहिए कि हुआ है। अगर ता रूप है तो आप समझ जाओगे कि वर्तमान काल है। वर्तमान काल है तो वहां पे अगर सूरदास ने लिखा है कि अ, मथुरा का मथुरा काजर की कोठरी। हेलो। अब वॉइस नहीं आ रही सर अब। हेलो। वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो, अब आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे एक वाक्य है, समझना, ठीक है। इसकी मैं व्याख्या करवा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा ठीक है, पर समझ के चलते हैं। मथुरा काजर की कोठरी, जो आवे सो कारो, जो आवे सो कालो। अब एक चीज आप समझ गए कि अगर तारूप होता तो वर्तमान काल होता, ठीक है। तारूप नहीं है तो या तो भूतकाल होगा या भविष्यकाल होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ तो सर। अगर इसमें लिखा है कि भूतकाल के लिए औ और यो रूप मिलता है, चलो, गयो, ऐसे, या फिर कालो, जो आबो सो कारो। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ओकारांता भी है, औ भी है। तो शायद ये भूतकाल हो सकता है कि मथुरा काजल की कोठरी है, जो आता है काला ही होता है, या फिर काला ही होता है। ये तो वर्तमान हो गया। एक सेकेंड रुको। अ, जो आवो सो कारो, हालांकि शायद वाक्य पूरा नहीं है। आप वाक्य के साथ प्रयोग करना, हम लोग कल वाक्य के साथ प्रयोग करेंगे। एक वाक्य लेंगे और इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे कि
भूतकाल है, वर्तमान काल है या फिर भविष्य काल है। जैसे इसमें आगे लिखा है कि सहायक क्रिया के रूप में वर्तमान काल में हा रूप आता है। जैसे सहायक क्रिया कोई हो गई, सहायक क्रिया क्या होती है समझते हो? हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा हिंदी में सर एक दो एग्जांपल दीजिए ना सर, इंग्लिश में थोड़ा जलते हो। वी जैसे विल सैड, वो सर विल साइल, शुड, मे, माइट, ये सब होता है ना इंग्लिश में। जैसे जैसे अ, वह बाजार जाता है, ही इज गोइंग टू मार्केट। इज हो गया मेन वर्ब और हम्म। गो हो गया हेल्पिंग वर्ब। नहीं नहीं, तो इसमें इज हो गया, सर, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और गो हो गया मेन वर्ब। ऐसा ही है शायद ना? हाँ सर यही है, देखिए, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब 26 या 25 होता है, इंग्लिश में पढ़े थे याद नहीं कि 13 होता है, कंफर्म नहीं याद है सर। इज एम आर, हाँ, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सहायक क्रिया के रूप में हा रूप आता है। जैसे राम दरस मिट गई कलुसाई, राम दरस मिट, नहीं यहाँ पे तो नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे कोई वाक्य नहीं लिखा गया है। सर हेल्पिंग रुको, वर्ब में इज आएगा हमको लगता है, इज, शुड, शुड, विल, वुड, अरे कैन, हम कुड, मे। ब्रज, हाँ वही आएगा, पर हम ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो वही सर, यहाँ पर हिंदी में सर वहीं पर बताने को बता रहे थे। जैसे हम थोड़ी सी बात करते हैं, कबीर को ले लें। कबीर का कौन सा है? ब्रज ही है कबीर का। देखो, काहे को रोकत मार्ग सूधो, इनका ले लेते हैं हम। सूरदास का ब्रज है, ठीक है। काहे ये को सर। रोको रोकत मार्ग सूधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटकते, राजपंथ क्यों रूधो। काहे, अभी हमने देखा हेल्पिंग वर्ब में ह और है आता है, तो वो दिख गया। अभी दूसरी चीज हमने देखी थी कि वर्तमान काल में ता रूप आता है, काढ़त कढ़त काढ़त। तो यहाँ पे है काहे को रोकत, रोकत क्या हुआ? तब पढ़ते हैं सर। ता प्रत्यय हुआ, ठीक है। और सूधो, सूधो क्या हुआ? ओकारांता दिख रही है आपको? हाँ सर, ओकरांता दिख रही है। ओकारांता। और रूधो, रूधो में भी दिख रहा है। हाँ सेम सेम है सर उर्दू में। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सहायक क्रिया में हा रूप या फिर ह रूप, और वैसे वर्तमान के लिए, वर्तमान काल के लिए ता रूप, या फिर भविष्य काल के लिए, नहीं भूतकाल के लिए लव या फिर य रूप, अ और य रूप। तो ये चीजें हमको दिखाई मिलती हैं। और भूतकाल में भी ता रूप ही मिलता है। जैसे हुतो, सुतो, ये सब सुना है आपने? हाँ सुने हैं सर। हाँ, तो इन सब की विशेषता मिलती है। जैसे प्रकित जोई जाके अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे शून्य न काह करी। अब देखना, इसमें आप लोग बताओ क्या क्या मिल रहा है। सर ये थी भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास सब मिल नहीं रहा है उसमें नोट्स में कि कहाँ पर है ये वाला। हाँ देखो, ये थी भेज दीजिए, क्योंकि नहीं मिल रहा है तो उसलिए दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है सर। आप बताओ, प्रकित पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? एक सर, प्रकृति, प्रकृति, हाँ पुलिंग है सर, प्रकृति। प्रकृति प्रकृति होता, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग होता है सर। हाँ ठीक है, हाँ सर गलती हुआ, इक्रांत सर पुलिंग है, इक्रांत थी है सर, भूल गया। हाँ, जोई, इक्रांत है सर। हाँ, जाके अंग न पड़ी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे सुनि न काह हरि। काह है, तो काह क्या होगा? हा है। काह हाँ सर। मतलब कहना, कहना, कहना सहायक क्रिया ही हुई, हम्म। मतलब ब्रज के लिए तो सहायक ही हुई। तो हा रूप आया, हाँ सर। तो हा रूप आ गया, ईकारांत मिलता है। तो ये जैसे लगभग किसके करीब है? ब्रज भाषा के करीब है। और ईकारांता अवधि की भी विशेषता है। तो ये थोड़ा आप दूर मत जाना, इसकी कुछ और विशेषताएं होंगी जो हम आगे पढ़ते हैं। सर अभी सस्पेंशन में मेरे को मिल नहीं रहा है सर, कहाँ पर है
इसमें। नहीं, ये है ही नहीं, ये मैं ट्यूशन से भेज रहा हूँ काव्य। और सर ये जो आपने भेजा था ये नोट्स हुआ सर, ये यहाँ पर भेजा था, ये कौन सा पेज समझ में नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा है। देखो ना, कहीं पे तो होगा। मैं 7 पेज बता तो रहा हूँ, 7 पेज है। 7 पेज में हल ही नहीं है सर। छोड़िए, और देख अब लेता हूँ। आगे आगे बढ़ते हैं। ओके। अब इसमें कहीं कहीं पे नपुंसक लिंग भी मिलता है। मतलब मध्यकाल में आप सोचो कि नपुंसक लिंग अगर मिल रहा है, जैसे सोना, सोना का सोनाव सोनाव, तो ये एक बड़ी विशेषता है। उसको आप बताइएगा। अगली चीज हुई कि इसके विशेषण प्राय खड़ी बोली की ही भांति, किंतु आकारांत पुल्लिंग शब्द इसमें ओकारांत हो जाते हैं। मिलता तो सेम है, जैसे खड़ी बोली में मिलता है, पर ओकारांत अवकारांत हो जाता है। जैसे काला, काला को अवकारांत करो, वो कालो सर। कालो। जैसे मथुरा का काजर की कोठरी, जो आवे सो कालो। समझे? ये सर। तो हाँ, मतलब ये कहाँ से विशेषता आई? ये विशेषता आई है कि होगा तो हिंदी की तरह काला, कालो, सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे आकारांता की जगह ओकारांता आती है। मतलब आ की जगह आओ ओ। आ गया। ठीक है। तो ये हो गई इसकी व्याकरणिक विशेषता। अब तुलना कर लें इसकी डायरेक्ट, हाँ सर, अवधि से, तुलना या कर फिर लेते हैं। कर तुलना लेते के हैं साथ किसी। ही अवधि को पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग पढ़ना जरूरी ही नहीं है, साथ में पढ़ते हैं। देखो, अभी हम देख रहे थे ब्रज भाषा में क्या था, कि ब्रज भाषा कहाँ से आई है, पश्चिमी से कि पूर्वी से? आप ये बताया था सर, पश्चिमी पश्चिमी से तो बताया था सर। हाँ, पश्चिमी से आई है। और अवधि कहाँ से आई होगी? आप आप पूर्वी से नो सर। पूर्वी से आई होगी। तो इसका ब्रज का एरिया क्या क्या होगा? आ, ब्रज का सर, पश्चिमी हम्म, ब्रज। हाँ अब बता रहा मथुरा, हूँ सर। वृंदावन, मथुरा से आगरा। यहाँ सर महाराष्ट्र बताया था, महाराष्ट्र तक बताया था, महाराष्ट्र ले फिर इधर हाँ हाँ, सर। वैसे बताओ। अब मैप बना के बता पाओगे? एक सेकंड, मैप बना के बताता हूँ। ठीक है, पेन कहाँ है? जस्ट एक सेकंड रुकिए। देखो, ऊपर से बनेगा कहाँ से? उत्तराखंड से। और नीचे अभी जैसे दक्षिणी हिंदी जो है, ये हैदराबाद तक जाती है। ठीक है। और इधर कांगला डिस्ट्रिक्ट से बनेगा और जाएगा कहाँ तक? मथुरा तक, समझ लो। ठीक है। उत्तराखंड, हैदराबाद लिख देता हूँ, हैदराबाद, अंबाला से मथुरा तक। देखो, ऐसे बनाना होगा तो उससे आप थोड़ा और करीब पहुंच जाओगे। ऐसे आप बना के बता नहीं सकते एक छोटा सा मैप या फिर माइंड मैप? हाँ सर, हो सकता है। जैसे अम्बाला। अगर आपको बताना है अवधि का, तो अवधि लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सब लिखने की हालांकि अवधि फिजी और त्रिनिदाद में भी फेमस है। और ये मतलब जो ब्रज भाषा है, पल्लव और होडल में भी फेमस है। इस फेमस होने के पीछे क्या कारण रहा होगा? एक। क्या पे? देखो, हाँ सर। किसी भी किसी भी भाषा के फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका भाषिक या व्याकरणिक विशेषता नहीं होती, उसकी साहित्यिक विशेषता होती है, कि साहित्य कहाँ तक प्रचलित हुआ है। जैसे अगर संस्कृत जो है विश्व में पहुंचा है, हाँ बिल्कुल, एक तो माइग्रेशन हो ही गया, और साथ साथ माइग्रेशन में जो रामचरितमानस का कह लो मूल्य है, या फिर जो सूफी काव्य में पद्मावत का है, जैसे और ब्रज भाषा में जैसे सूरदास के काव्यों का महत्व है, या फिर रसखान हो गए, बिहारी हो गए।
तो ये चीज़ें फेमस करती हैं इसको वर्ल्ड वाइड में। तो ये चीज़ आप समझ के रखना, जब साहित्यिक विशेषता बताओगे, तो वहाँ पे वो काम आएगा। अब थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं 5-6 मिनट में। और क्या विशेषता है इसमें कि ओकारांतता होता है, अवधि में उकारांता आ जाता है। उकारांता जैसे ब्रज में चलो है, गयो है, तो अवधि में क्या होगा? उकारांता आएगी। तो चलो, मान लो मैंने ब्रज में लिख दिया, तो अवधि में अगर लिखना है आपको तो क्या लिखोगे? और भी वो करंट नहीं, गयू है। में बताओ, चलो का क्या होगा? चल चलो हो जाएगा। चलो, हाँ। इस ग कैसे, ये तो ग थोड़ा ना, इसमें चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होगा, चलो का हम्म। चलू हो जाएगा। जैसे पर लिख, अभी मैं बोल सर रहा था, इसको लिखिए तो थोड़ा जो बोले हैं, चौ हो जाएगा ना सर। चलू चलू। देखो, यहाँ पे ओकारांता होती है हम्म। ब्रज में, और यहाँ पे उकारांता होता है। बस इतना डिफरेंस है। तो जहाँ चलना है, मान लो चल है, चल, तो ब्रज में ये हो जाएगा चलो, ठीक है। और हम्म। अवधि में हो जाएगा चलू, चलू, ऐसे हो जाएगा। समझ गए? हाँ जैसे सर। मान लो, मैं अभी बार बार बोल रहा था, राम दरसु मिट गई कलसाई। दरसु, दरसु, एक सेकेंड, द तो इसमें र सर तो यही तो। सु, मान लो ऐसा है, तो ये यही तो अवधि है या फिर ब्रज है? अवधि, अवधि सर। अवधि है, और लिखा किसने है? तुलसीदास ने लिखा है। तो अगर ये लाइन आती है, राम दरसु मिट गई कलसाई, तुलसीदास आपको नहीं पता है, केवल आपको इतना पता है कि उकारांता होता है अवधि में, ओकारांता होता है ब्रज में। तो आप बस उकारांता से समझ जाओगे कि ये अवधि है। समझे? ये सर। आप देखो, सामान्य रूप में देखो, इसमें क्या होता है, ए और औ ब्रज भाषा में विकास कर जाते हैं। जैसे मान लो आवा है, अबहट्ट में आकारांता होता ना, आवा है मान लो, हम्म। तो ब्रज में क्या हो जाएगा? तो सर इसमें ब्रज में हो जाएगा, आओ हो जाएगा। आओ हो जाएगा या फिर आवो, आवो हो जाएगा ऐसे, हाँ ओकारांता होगी ना, आवो हाँ या हाँ फिर सर। आवे, कुछ भी कर दो। हम्म। तो इसमें क्या होगा? अवधि में ये अवधि संध्याक्षर में। के रूप में होते हैं। संध्याक्षर मतलब जो संध्याक्षर होते हैं, क्या बोलते हैं, साथ में अक्षर होते हैं, वो बदल जाएंगे। तो ये नहीं, नहीं, आओ, यहाँ पे उकारांता आओ नहीं न हो है, जाए सर। संध्याक्षर नहीं है, आवा ही हो जाएगा। आक्रांता सर भैया। हाँ सर। आकारांता नहीं है। आकार। देखो यहाँ पे ओकर। क्या विकास, हेलो, हाँ सर, इसमें इस पे क्या हो जाएगा ब्रज? किस पे? आओ के। जैसे ब्रज में हुआ आवय, और अवधि में हो जाएगा आ वही, आवई हो जाएगा। संध्याक्षर पढ़ाया, बताया था ना, संध्याक्षर क्या होता है? नहीं सर, ये संध्याक्षर क्या है बताए थे, थोड़ा एग्जांपल एक दो बता दीजिए ना, इसमें समझ में आ जाएगा। संध्या- संध्याक्षर मतलब कि, एक सेकंड, जैसे लज्जा, लज्जा का क्या बना था अपभ्रंश? लाज हो जाएगा सर। लाज हो जाएगा। तो एक अक्षर गायब हुआ, हाँ सर। और अवहट्ट में स्वरगुच्छ की प्रकृति थी। जैसे अंध आर, अंधकार से अपभ्रंश में बना था अंधकार, अंध आर, फिर हम्म। स्वरगुच्छ बन के वो बन गया था अंधार। हम्म। तो यहाँ पे हुआ है संध्याक्षर के कारण,
ये चीजें बदल गई हैं। आवय का आवई हो गया, मतलब आवा। मान लो आवा लिखा है तो उसका आवा। कौन सा वो है, स्वर है, आ स्वर्ग है, तो वो हम्म। ई स्वर्ग में बदल जाएगा, आवई हो जाएगा। समझे? हम्म। हाँ, समझ में आ गया सर। अब देखो, जैसे क्या होने लगा था, जब पुरानी हिंदी में शब्द ही गायब होने लगा था, जैसे स्कंध का कंधा हो जाता था, वर्ड गायब होने लगा था ना। हाँ सर। तो यहाँ पे भी मतलब वर्ड वर्ड गायब नहीं होता, नॉर्मल रहता है, चीजें सटीक। जैसे अगर स्कंद है तो स्कंद ही रहेगा, गायब नहीं होता। जैसे स्कूल तो कुल नहीं हो जाता, स्कूल मतलब हिंदी में समझ लो, तो गायब नहीं होते, सामान्य रूप में ही मिलते हैं दोनों जगह पे। अब बताओ, रा का डा कहाँ पे होता है, ब्रज में या अवधि में? रॉक का ड। हाँ सर, ब्रज अवधि वाला पूरा कंफर्म नहीं है सर। अरे तो अभी तो केवल हमने ब्रज पढ़ा है, और ब्रज में ही पढ़ा है कि परे का क्या हो जाएगा, परे का क्या होगा, पढ़े होगा। पड़े होगा। तो जब अवधि हाँ। बस पढ़ा ही है तो अवधि में तो मतलब ब्रज बस पढ़ा ही तो ब्रज में तो होना ही चाहिए। हम्म। और ये चीज इसमें मिलती है। और दूसरी चीज कि अवधि में ड़ा का ना होना, और यहाँ पे भी ड़ा ना ही होता है, तो ये सब मैचिंग। हम्म। लेकिन अगर मान लो डर लिखा है, ठीक है, नहीं मान लो सड़क लिखा है, तो अवधि में इसको बदलो, अवधि में क्या करोगे? हाँ सर, बताता हूँ। सड़के हो जाएगा सर। ना ना ना, अवधि में बदलेगा। नहीं, मान अवधि में तो बदलता है। मान लो एक से एक सड़क से एक लिखा से है। एक से सर, हाँ मिस्टेक हो गया, मेरे से गलती हो गया था। हाँ हाँ। सर, सड़क उसको रॉक, रॉक का औड़ा में डालना था, तो सड़क हो। देखो, अगर सड़क है तो समझो वो ब्रज में लिखा है, नहीं, अगर सड़क है तो अवधि में लिखा है, सड़क है तो ब्रज में लिखा है, ठीक है। कैसे सर, कैसे कैसे कह सकते हैं इसे? कैसे मतलब, डा का रा होता है किसमें, ब्रज में, और ब्रज, हाँ। रा का डा होता है कहाँ पे, अवधि में। मतलब दोनों का हम्म। उल्टा हो जाता है एक जगह दूसरी जगह से। हाँ वही सर, औड़ा का नौ, नौ का औड़ा के आधार पर, वैसा ही सर, नहीं? ना ना ना, वो थोड़ा मिस कर गए, दोनों सेम ना ही यूज करते हैं। बाण, बाण का बाण दोनों जगह ही लिखा जाएगा, अवधि में भी ब्रज में भी। अगर पूर्वी और पश्चिमी हिंदी की बात करो तो पूर्वी हिंदी में बाण लिखा जाएगा, पश्चिमी हिंदी में अड़ा है। जैसे पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी भी है, तो अब जरा गेस करो कि अड़ा होगा या ना होगा। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में ना होगा सर, पश्चिमी हिंदी में ना होगा। पश्चिमी हिंदी में अगर हरियाणवी में मिलती है तो अड़ा तो होना चाहिए। लेकिन सर, तो इसमें नॉन लगेगा, हरियाणवी नून लगेगा, क्योंकि या पश्चिमी हिंदी में ना देखो होता है, या पूर्वी हिंदी में अड़ा होता है। देखो, मेन चीज क्या है, दोनों हैं यूपी के, ज्यादा दूर गैप हाँ। नहीं है। तो जब परिवर्तन हो रहा था तो उस परिवर्तन में अड़ा अभी ना ही है, अवधि में भी ब्रज में भी। तो अगर आप अंतर देखने जाओगे कि अड़ा हो है तो वो ब्रज भाषा हो जाएगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो गलती है। अड़ा सिर्फ वहाँ पे आपको मिलेगा, हरियाणवी में मिलेगा, दक्षिणी हिंदी में मिलेगा, और कौन सी भाषाएं होती हैं इसमें, पश्चिमी हिंदी में 6 प्रकार की होती है ना, तो और जगह पे मिलेगा, पर ब्रज पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो उस चीज को आप गलत मत करना। आगे बढ़े अब। बढ़े सर, आगे आगे बढ़िए। मैं पढ़ लूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको देख लेता हूँ कहाँ है। अब ये बताओ, महाप्राण का अल्प प्राण होना कहाँ पे मिलता है? महाप्राण का अल्प प्राण, हाँ सर। ब्रज में हट। मिलता है। अच्छा, इस सर भूल जा रहा हूँ हाँ, ब्रज में मिलता है। और अवधि में हालांकि उसमें लिखा नहीं है, पर क्या होता है,
अल्प प्राण और महाप्राण में दोनों में भिन्नताएं दिखने लगती हैं कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। जैसे खत्म करते हैं इसी बात से कि क्या होता है। देखो, अ, तुलसीदास को रामचरितमानस लिखना था। रामचरितमानस राम का काव्य है, उसमें आप देख रहे होगे कि श्रृंगार रस भी है, रौद्र रस भी है। मतलब जब रावण से विवाद होगा या फिर युद्ध होगा तो वहाँ पे उम, अधिक ऊर्जा भी लगेगी, और प्रेम श्रृंगार की बात होगी, सीता स्वयंवर वगैरह-वगैरह, तो वहाँ पे कम ऊर्जा हास होगी। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखेगा। आप अवधि में तुलसीदास को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे नहीं कि मुझ का मुझ कर दिया गया, वहाँ पे मुझ ही है। अगर मुझ यूज़ हो रहा है, तो मुझ ही यूज़ होगा। लेकिन अगर सूरदास का पढ़ोगे ना, जैसे भ्रमर गीत सार में कि जीवन मुँह चाही को नीको, ये लाइन सुनी आपने? नहीं सर। मतलब कि कुब्जा से वो थोड़ा-सा ईर्ष्या करते हुए बोलती हैं। तो उसमें क्या किया गया है, महाप्राण का अल्प प्राण कर दिया गया है। तो जब आप देखोगे ना, तो आपको विशेषताएँ दिखने लगेंगी। फिर जब आप विशेष में लिखने जाओगे ना, तो वहाँ पे बताओगे कि मतलब जब आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा, तब आप बता दोगे कि यहाँ पे महाप्राण का अल्प प्राण करके मुझ को मुझ बना दिया गया। हो गया बात, खत्म हो गई। ठीक है? हाँ, 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 सर, ये आप समझ, हाँ सर, समझ में आ गया। अब हम कल साहित्यिक विशेषता पढ़ेंगे, और हो सकता है व्याकरणिक विशेषता भी देखा जाए। हालाँकि व्याकरणिक विशेषताएँ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, केवल सर्वनाम के आधार पर अंतर है, जहाँ पे अभी मैंने बता ही दिया कि वहाँ पे अलग मिलता है, वहाँ पे अलग मिलता है। लिंग व्यवस्था में आपने देख ही लिया कि एक जगह ई, इयाँ आदि उपसर्ग मिलते हैं, और दूसरी जगह भी इयाँ मिलता है, ई मिलता है, इन लगभग समान सा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे नपुंसक लिंग मिलने लगता है ब्रज में, लेकिन अवधि में नपुंसक लिंग जैसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। और वचन व्यवस्था में क्या है, वही किताब का किताबें हो जाना, रोटी का रोटिन हो जाना, और यहाँ पे बात का बातें हो जाना, लड़का का लड़कन हो जाना। इन होता है, वहाँ पे कन अन होता है। इन और अन, वो हमें समझ लेना है। और ही परसर्ग, ना परसर्ग लगता है। वो आप चाहो ना, तो क्या करना, नोट से मत पढ़ना। आप तुलसीदास का वो खोल लेना, रामचरितमानस, और एक जगह भ्रमर गीत सार खोल लेना। फिर आप खोल के देखोगे, तो आपको दिखेगा कि ही परसर्ग बहुत जगह लगता है। जामवंत के बचन सुहाए, तो ये क्यों आया है? ए पर सर्ग लगा है इसलिए ना सुहाए आया है। तो अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस, वो आपको दिखेगा। तो इन चीज़ों से आप बातें समझ सकते हो। तो ये हुँ, हो गया। अब कल हम साहित्यिक विशेषता पढ़ेंगे किसकी-किसकी? अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी, हालाँकि पुरानी हिंदी में ज़्यादा मिलेगा नहीं, और ब्रज और अवधि। और फिर उसके बाद हम खड़ी बोली पे जाएँगे, कल ही कर लेंगे सब इतना, फिर उसके बाद मानक हिंदी में हम आ जाएँगे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 4 दिन में लगभग हो गया। ठीक है, समझ आया? समझ में आ गया, लेकिन सर वही प्रॉब्लम हो रही है कि सर मिल नहीं रहा है, मैं पूरा खोज दिया है। मैं भेजूँगा देश आपको, मैं भेज दूँगा। सर आपने वो